नमस्कार साथियों, विनीत किचन गार्डनिंग पार्ट 2 चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी हो सके। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, जब मेरे द्वारा नई वीडियो अपलोड हो तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जा सके। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप अपने पौधे का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। साथियों, आइए आज मैं देखिए अपने करेली की 3G कटिंग करने जा रहा हूँ। मेरा करेली का पौधा लगभग 4 से 5 फीट का हो गया है। जब 3G कटिंग कर देंगे तो इसमें ढेर सारी ब्रांचेज आना शुरू हो जाएंगी। जब मेरे द्वारा करेली के पौधे की 3G कटिंग कर दी जाएगी तो उसमें ढेर सारे फूल फल आना शुरू हो जाएंगे। इस प्रकार से आइए साथियों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ किस तरह से 3G कटिंग करते हैं और 3G कटिंग करने के बाद से आपके पौधे को कौन कौन से लाभ होंगे। आइए साथियों, देखिए अब मैं करेले के पौधे के पास आ चुका हूं और मेरे द्वारा हाथ में एक सैनिटाइज़र लिया गया है। उसके अलावा एक छोटी कैंची भी ली गई है। इसका उपयोग हम इसकी 3G कटिंग करने में करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं सैनिटाइज़र से इस कैंची को स्प्रे कर देता हूं, जिससे कि इस कैंची में किसी प्रकार का वायरस या किसी प्रकार का फंगस न लगा रहे, क्योंकि जब इससे हम 3G कटिंग करेंगे तो मेरा पौधा ख़राब हो सकता है। इसलिए इसे हम अच्छी प्रकार से साफ़ कर लेंगे। आप साबुन से भी चाहें तो इसे अच्छी प्रकार से धो लीजिए। अपने हाथ को भी अच्छी प्रकार से साबुन से धो लीजिए। देखिए साथियों, मेरे द्वारा अब यह पौधा 4 से 5 फीट का लगभग हो गया है। अब इसकी विकास काफ़ी अधिक हो रहा है और इसकी एक ही ब्रांच होगी, वह धीरे धीरे नेट पे चली गई है। इसीलिए इसकी 3G कटिंग करेंगे तो इसके बगल में जो ब्रांचेज आएंगी उसका विकास काफ़ी तेज़ से होगा और फूल फल भी अच्छी प्रकार से मिलेंगे। अब देखिए साथियों, मेरे तरफ ऊपर की जो टिप है उसे काटी जा रही है। आप केवल ऊपर की टिप को काटेंगे तो साइड से ब्रांचेज आएंगे, उसे अभी आप छोड़ देंगे। देखिए साथियों, मेरे द्वारा करेला के ऊपर के जो टिप है उसे अच्छी प्रकार से काटा जा रहा है और काटने के बाद से फिर देखिए ले आकर के आपको दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार से आप ऊपर की टिप को काट करके और फेंक देंगे। इस प्रकार से फेंकने के बाद से कुछ दिनों के बाद से आप में इसमें नई नई ब्रांचेज आने लगेंगी। जब ब्रांचेज आएंगी तो पौधा धीरे धीरे फूल फल काफ़ी अधिक मात्रा में देगा। इसे काटते समय आप सावधानी रखें कि आपके नेट की जाल ना पर कटे। जब नेट की जाल आपकी कट जाएगी तो आपको दिक्कत हो सकता है, फिर बाद में फार्मिंग में आपको दिक्कत होगी। क्योंकि करेला आप जानते हैं कि अब बेल वाला सब्जी है, इसको सपोर्ट की बहुत अधिक जरूरत पड़ती है। यदि आप सपोर्ट नहीं देंगे इसको तो इसके फूल फल आपके काफ़ी ज़्यादा मर जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा विकास नहीं करेंगे। साथियों, इससे पहले मेरे द्वारा गर्मी के महीने में भी ढेर सारे करेला की हार्वेस्टिंग की गई थी और इसी प्रकार से करेला को लगाया गया था। उसकी 2G और 3G कटिंग की गई थी। उस प्रकार से करने समय यह लाभ हुआ था कि बाद में बहुत सारे करेला आए, उसकी मेरे द्वारा हार्वेस्टिंग की भी वीडियो बनाई गई। इसके अलावा अन्य भी कई सारे वीडियो उस पर बनाई गई, कैसे आप अधिक से अधिक करेला ला सकते हैं, कैसे आपके करेला के फल सूखेंगे नहीं। मेरा एक भी करेला का पौधा का फल जो था वो पीला नहीं होता। देखिए साथियों, मेरे द्वारा सारे ऊपर के टिप को काट दिया गया है और काटने के बाद से आपको दिखाया जा रहा है। काटने के बाद इसे हम फेंक देंगे। इसी प्रकार से देखिए और भी जो बचे हुए हैं उसकी मैं टिप को काट देता हूँ। इस प्रकार से जब आपका करेला का पौधा 1.5 से 2 फीट का हो जाए तो आप उसकी 2G कटिंग कर दीजिए। 2G कटिंग करने के बाद से उसमें फिर ढेर सारे ब्रांचेज आने लगेंगी और उस ब्रांचेज का विकास ऊपर की तरफ से होने लगेगा। और जब यह 3 से 4 फीट का हो जाए तब इसकी आप 3G कटिंग कर दीजिए। 3G कटिंग करने के बाद से अब उसमें ढेर सारी ब्रांचेज आने लगेंगी और जब ब्रांचेज आने लगेंगी तो उस ब्रांचेज में ही धीरे धीरे मेल फूल आएंगे और मेल फूल के बाद धीरे धीरे फीमेल फूल आएंगे। इस प्रकार से करेला की फार्मिंग करते समय एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि नीचे से जो ब्रांचेज आ रही होगी, जो जड़ के पास होगी, उस ब्रांच को आप काट के हटा देंगे। जो भी ब्रांच 1.5 से 2 फीट से ऊपर की होगी उसी ब्रांच को आप रखेंगे। नीचे के ब्रांच को निकालने से आपको यह फायदा होगा कि ऊपर की जो ब्रांचेज आएंगे उसमें फूल फल अधिक मात्रा में मिलेंगे। नीचे की ब्रांचेज में फूल फल काफ़ी कम मात्रा में आती है, इसलिए इस बात का ध्यान रख के आप 2G 3G कटिंग करेंगे। आइए साथियों, करेला के पौधे के 3G कटिंग करने के बाद से उसकी मिट्टी में अगला काम यह करेंगे कि उसकी मिट्टी में जो घास होगी उस घास को हम निकाल देंगे। आइए साथियों, देखिए मेरे द्वारा करेला के पौधे की जो मिट्टी है उसको देखा जा रहा है, उसमें घास है, उस घास की निराई की जा रही है। इसी प्रकार से आप पौधे को हटा करके और देख लेंगे कहीं घास तो नहीं जर्मिनेट हुआ है। यदि घास जर्मिनेट हुआ होगा तो उसे आप हटा करके फेंक देंगे। देखिए अगला यह जो है ग्रो बैग है, ग्रो बैग में भी घास 2-4 है, उस घास को मैं निकाल देता हूँ और निकाल के हटा देता हूँ। इसी प्रकार से आप सारे ग्रो बैग, गमला या जिसमें भी आप करेले का पौधा लगाए होंगे उसे आप अच्छी प्रकार से घास को निकाल के फेंक देंगे। उसके बाद से उसके जड़ के पास आप निराई गुराई जरूर करिए। निराई गुराई करने से यह फायदा होगा कि आपके पौधे की जो मिट्टी होगी उसे ऑक्सीजन अच्छी प्रकार से मिलेगा। जब ऑक्सीजन अच्छी प्रकार से मिलेगा तो आपका पौधा विकास काफ़ी अच्छी प्रकार से करेगा और उसमें फंगस लगने का डर काफ़ी कम होगा। देखिए साथियों, मेरे द्वारा इसकी निराई गुराई की जा रही है। इसमें लगभग 5 से 6 करेले का पौधा मेरे द्वारा लगाया गया है और देखिए सारे करेले के पौधे कितनी अच्छी प्रकार से हरे भरे होकर बढ़ रहे हैं। आइए साथियों, देखिए मेरे द्वारा मिट्टी की गुराई करने के बाद से अब उसमें 2 मुट्ठी करीब वर्मी कंपोस्ट डाला जाएगा। देखिए 1 मुट्ठी करीब वर्मी कंपोस्ट डाल करके आपको दिखाया जा रहा है। इस प्रकार से पहली बार मेरे द्वारा
द्वारा गोबर की खाद डाल करके और आपको दिखाई गया, तो उस समय इसकी 2G कटिंग की गई थी। इस समय देखिए 3G कटिंग की गई है। इसमें मैं वर्मी कंपोस्ट की खाद को डाल देता हूँ। वर्मी कंपोस्ट केचुआ वाली खाद होती है, वो अपने के पौधे में काफ़ी अच्छा काम करती है। इसे आप ले करके इसकी मिट्टी में डाल दीजिए और डालने के बाद से फिर इसे अच्छी प्रकार से मिला दीजिए। देखिए मेरे द्वारा अच्छी प्रकार से गार्डनिंग टूल्स की सहायता से उसे मिलाया जा रहा है और मिलाने के बाद से आइए साथियों अब मैं अगले पौधे के पास लेके चलता हूँ। यह देखिए 18 बाय 18 इंच का ग्रो बैग है। इसमें मेरे द्वारा कैली का 3 पौधा लगाया गया है। आप भी 2 से 3 पौधा लगा सकते हैं। देखिए मेरे द्वारा इसे अच्छी प्रकार से निराई गुड़ाई की जा रही है और निराई गुड़ाई करने के बाद से इसमें हम फर्टिलाइजर को डालेंगे। करेला के पौधे का निराई गुड़ाई करते समय एक बात का आप ध्यान रखें कि करेला की जो जड़ है उससे लगभग 2 से 3 इंच दूर से ही उसकी निराई गुड़ाई करेंगे। उसके जड़ के पास से आप निराई गुड़ाई नहीं करेंगे, नहीं तो आपकी जड़ कट जाएगी तो आपका पौधा सूखने का डर रहेगा। आप देख रहे हैं मेरे द्वारा गार्डनिंग टूल्स की सहायता से दूर से उसकी निराई गुड़ाई की जा रही है और निराई गुड़ाई करने के बाद से इसमें देखिए 2 मुट्ठी करीब मैं वर्मी कंपोस्ट डाल दूंगा। इससे पहले 2G कटिंग में मेरे द्वारा इसमें गोबर की खाद डाली गई थी और इस बार बदल करके वर्मी कंपोस्ट डाला गया है। चूँकि बरसात का मौसम चल रहा है इसलिए ठोस फर्टिलाइजर आप डालेंगे तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। देखिए साथियों मेरे द्वारा तीसरा जो ग्रुप है इसमें भी 3 करेले का पौधा लगाया गया है। एक करेले का पौधा आप देख रहे हैं काफ़ी छोटा है, इसे बाद में मेरे द्वारा जर्मिनेट करके लगाया गया था। पहले इसमें 2 ही करेले का पौधा था। मेरे जितने भी 2 ग्रो बैग हैं, दोनों ग्रो बैग में 2-2 करेले का पौधा पहले लगाया था और बाद में ला करके एक करेले का पौधा मेरे द्वारा लगाया गया है। वह पौधा छोटा है मगर यह भी पौधा धीरे धीरे विकास कर लेगा या बाद में करेली देगा। देखिए साथियों को निराई गुड़ाई करने के बाद से इसमें मेरे द्वारा 2 मुट्ठी करीब वर्मी कंपोस्ट को डाला गया है। वर्मी कंपोस्ट डालने के बाद से कुछ दिनों के बाद से इसका विकास काफ़ी अच्छी प्रकार से होने लगेगा और इसमें फूल फल भी काफ़ी अधिक मात्रा में आने लगेंगे। इस बात का आप ध्यान रखिए कि जब भी निराई गुड़ाई करिए या जब भी इसकी 2G 3G कटिंग करिए तो उसमें आप फर्टिलाइजर जरूर डालिए। यदि फर्टिलाइजर आप नहीं डालेंगे तो आपके पौधे का विकास रुक जाएगा और आपका पौधा बहुत अधिक मात्रा में फूल फल नहीं देगा। आइए साथियों देखिए मेरे द्वारा आपको ग्रो बैग और थर्माकोल के डिब्बे में दिखाया जा रहा है किस तरह से करेली का पौधा लगाया गया है और सारे करेली के पौधे आप देख रहे हैं बिल्कुल हरे भरे हैं और कितनी अच्छी प्रकार से विकास कर रहे हैं। इस पर समय समय पर मेरे द्वारा कीटनाशक का भी स्प्रे किया है। तो यदि आप कीटनाशक का स्प्रे नहीं करेंगे तो बहुत सारे कीट ऐसे हैं आपके पौधे पर अटैक कर देंगे, उसके पत्ते को खा जाएंगे जिससे कि आपके पौधे का विकास रुक जाएगा। आप देख रहे हैं कि मेरा सारा पौधा बिल्कुल हरा भरा, मेरा छोटा पौधा भी है और बड़ा पौधा भी है, उस पर भी आप देख रहे हैं किसी प्रकार का कीट का अटैक नहीं है। मेरे द्वारा केवल इस पौधे पर ऑर्गेनिक कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्गेनिक कीटनाशक के इस्तेमाल से आप देख रहे हैं कि कोई भी कीट मेरे पौधे पर नहीं लग रहे हैं। आइए साथियों उसके बाद से जब इसकी हम गुड़ाई कर देंगे, गुड़ाई करने के बाद से अब इसमें हम पानी दे देंगे। क्योंकि मेरे द्वारा इसमें ठोस फर्टिलाइजर दिया गया है। ठोस फर्टिलाइजर देने की वजह से जब आप उसमें पानी देंगे तभी अब वो अच्छी प्रकार से मिट्टी में मिल जाएगा। आप जानते हैं कि पौधा लिक्विड फर्टिलाइजर काफ़ी अच्छी प्रकार से लेता है और काफ़ी जल्दी उसका विकास होता है। देखिए मेरे द्वारा वाटर कैन की सहायता से इसमें पानी दिया जा रहा है। इसी प्रकार से आप वाटर कैन की सहायता से सारे पौधे में अच्छी प्रकार से पानी दे देंगे। पानी दे देंगे तो वह फर्टिलाइजर अच्छी प्रकार से मिट्टी में मिल जाएगा और पौधे का विकास काफ़ी अच्छी प्रकार से होने लगेगा। आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा ग्रो बैग में भी अच्छी प्रकार से वाटर कैन की सहायता से पानी दिया जा रहा है और पानी भी बहुत अधिक मात्रा में नहीं दिया जा रहा है क्योंकि बारिश की वजह से इसकी मिट्टी में नमी है। केवल हल्की फुल्की पानी दी जा रही है जिससे कि अच्छी प्रकार से इसका जो फर्टिलाइजर है वह मिट्टी में मिल सके। इस प्रकार से आप भी अपने सारे पौधे को इसी प्रकार से वाटर कैन की सहायता से पानी दे देंगे। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा किस तरह से करेला के 3G कटिंग की गई है। 3G कटिंग करने के बाद से उसके अच्छी प्रकार से निराई गुड़ाई की गई है। निराई गुड़ाई करने के बाद से उसमें फर्टिलाइजर दिया गया है। फर्टिलाइजर देने के बाद से उसमें वाटर कैन की सहायता से अच्छी प्रकार से पानी दिया गया है। इस तरह से आप भी अपने पौधे की देखभाल करिए। मेरे द्वारा वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।